ये मौजूद है किलकारी के ग्राउंड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे लगा हुआ है। हम यहाँ के अधिकारीगण से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है यहाँ क्या क्या आयोजन किया गया है, साथ ही साथ यह जो आयोजन हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहले अपना नाम और अपना। मेरा नाम वेद प्रकाश है, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक हूँ मैं यहाँ किलकारी में, पटना है। तो जो आज समापन कार्यक्रम है इसमें क्या क्या हुआ और उसका क्या कार्यक्रम था, वो सब हमारे दर्शकों को बताइए। तो किलकारी बिहार बाल भवन हर साल गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की गर्मी की छुट्टी में समर कैंप आयोजित करती है। यह निःशुल्क होता है। हर साल की तरह इस बार भी समर कैंप आयोजित किया गया। तो इस बार समर कैंप जो है हम लोग 28 मई से लेकर के 15 जून, आज 15 जून है तो 15 जून तक हम लोग मनाए। तो 15 जून में समर कैंप का आज समापन समारोह बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। तो 15 मई जी, तो जो हम बता रहे थे कि 28 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक, तो 15 मई तक आज समापन समारोह आयोजित किए। इस समापन समारोह में इस दौरान जो बच्चों ने सीखा गर्मियों की छुट्टियों में विद्यालय में, तो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार की कलाएं जो बच्चों के अंदर है या उनकी प्रतिभा, जो सीखने का ललक है, तो कई तरह की सुबह से लेकर के शाम तक लगातार विभिन्न तरह के, जैसे पेंटिंग है, क्राफ्ट है, संगीत है, मूर्ति कला हो गया, स्केटिंग हो गया, बॉल बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया। तो उनको जिस तरह की रुचि है, उनकी रुचि के अनुसार बच्चे अपने चॉइस के अनुसार अपने विधा को चुनते हैं। और उसमें यहाँ स्थानीय विशेषज्ञ प्लस बाहरी विशेषज्ञ, अनेक राज्यों के, अलग अलग राज्यों के विशेषज्ञों को हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं। उनको 10 दिनों का, 1 सप्ताह का अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरह के विशेषज्ञों को बुलाकर उनको विशेष प्रशिक्षण देते हैं। और उनका जो प्रशिक्षण समाप्त होता है तो उनको हम लोग समर कैंप के समापन में बच्चों का फिर प्रस्तुति भी कराते हैं। और उसी प्रस्तुति को हम लोग आज कोई भी आयोजन करने से पहले एक थॉट होता है, एक सोच होती है। वो सोच कहीं ना कहीं प्रतिभा को जागृत करने के लिए की जाती है। आप देखते होंगे बच्चे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तो उनको उभारने के लिए आप कौन सा कदम शुरुआत में उठाते हैं? कैसे बच्चों में पता चलता है कि हाँ ये इस विद्या में जाएगा या फिर कुछ चेंज करेगा? तो हम लोग एक तो है कि हम लोग समर कैंप में उनके रुचि के अनुसार, उनके रुचि पर छोड़ देते हैं कि उनको है गर्मी की छुट्टी में जो ललक है उसको सीखते हैं। तो उसमें हम लोग फ्री छोड़ते हैं कि आप इसमें से कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार चुन लीजिए। तो 1 से ज्यादा, 1 से 2 या बहुत ज्यादा नहीं ले ले, ताकि वो कुछ नहीं सीख पाए। हाँ, कुछ नहीं सीख पाए। तो हम लोग लिमिटेशन रखते हैं कि 1-2 रखिए और उसको बढ़िया से सीखिए, रेगुलर आइए, उसमें मन लगा के सीखिए। ये है समर कैंप में। समर कैंप के बाद जो बच्चे नियमित रूप से आते हैं तो हम उनको एक्सपोजर देते हैं। जैसे हम बच्चों का एडमिशन किलकारी में लेते हैं तो 2 महीने तक उनको हम एक्सपोजर देते हैं। 1-1 सप्ताह का अलग अलग विधाओं को सिखाते हैं। जैसे पेंटिंग सिखाए तो 1 सप्ताह सिखाए। पेंटिंग सीखने के बाद उनको हम लोग फिर मूर्ति कला सिखाए, फिर हम लोग उसको संगीत सिखाए, फिर हम लोग उसको हस्तकला सिखाए। तो वो लोग अलग अलग तरह के विधाओं से 1-1 सप्ताह करके 2 महीना जब सिखाते हैं तो 8 तरह के विधाओं को वो सीखते हैं और उनमें उस गतिविधियों में भाग लेते हैं। तब उनके अंदर की जो क्षमता है पता चलता है कि इन 8 तरह के चीजों में हमको किसमें ज्यादा अच्छा है और किसमें रुचि है। दूसरा चीज है उसको शिक्षक बताते हैं। उनको एक तो रुचि हो गया, दूसरा शिक्षक बताते हैं कि उनकी क्षमता किसमें है। रुचि तो है लेकिन क्षमता नहीं है। हमको गाने की रुचि है लेकिन हमारे गला नहीं है, गा नहीं पा रहे हैं उतना, तो उसमें बता देते हैं कि इसमें करोगे तो ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग उसको बताते हैं कि 2 महीने के बाद आप इस सब्जेक्ट को पकड़ करके आगे बढ़िए तो अच्छा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे बच्चों से। में क्या चुनौतियां आती होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते होंगे, परिवार भी होते होंगे, अभिभावक भी होते होंगे। अभिभावक को तो पता नहीं रहता है कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा। तो क्या देखते हैं आप, आपके सामने क्या चुनौती रहती है? उसमें स्पार्क देखते हैं कि बच्चों के अंदर है कि जो किसमें किस विधा में कितना मन लगा रहा है, कितना उसमें एनर्जी के साथ कर रहा है, किसमें उसका आउटपुट निकल रहा है। तो जो उसी आउटपुट और प्रशिक्षकों के उसके रुचि
उस दोनों को ध्यान में रख करके हम लोग करते हैं कि इसमें करेगा तो बच्चा ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो उसी के अनुसार हम लोग गार्जियन को भी बताते हैं और बच्चों को भी बताते हैं कि इसको तुम लगातार करो और रहो इस विधा में। तो उनके कुछ दिन के बाद जब वो किसी विधा को लगातार करते हैं तो उनका आउटपुट दिखने लगता है। तो उसी अनुसार फिर बच्चे जब एक साल हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, बच्चों की क्षमता के अनुसार भी डिपेंड करता है। और तो वो अलग अलग विधाओं में जैसे होता है, किसी में प्रतियोगिता हुआ जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो बच्चे फिर उसमें दिखने लगते हैं कि उनके कई भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। जी, इस तरह से वो बच्चों का प्रतिभा का राष्ट्रीय स्तर तक भी प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो जैसे आपने समर कैंप लगाया तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे दिया बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का। हाँ। इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ से बच्चे प्रशिक्षित हो जाते हैं, बेहतर कर जाते हैं, तो उनके लिए आगे भविष्य में क्या स्कोप है? हाँ। देखिए, अब हर विधाओं में स्कोप है। जो कला से कुछ प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं या फिर कई उच्च स्तर पे, स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल? तो एक तो है कि हम लोग बच्चों को किलकारी में यहाँ पर उसकी क्षमताओं की पहचान कराने के लिए है कि किलकारी आते हैं बच्चे, उसके अंदर कलात्मक क्षमता है, एक तो उस क्षमता को वृद्धि करें और एक अपनी क्षमता को पहचाने भी, तो और उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो पूरी तरह से वो इस हो जा कॉन्फिडेंट ले लेता है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो दो तरीके से है कि इसमें हमको कैरियर बनाना है या सिर्फ हम मनोरंजन के लिए सीख रहे हैं, या तो कैरियर बनाते हैं तो उसमें फिर पैशन और प्रोफेशन दोनों में से, तो दोनों में तो यदि है कि कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हमको पेंटिंग ही आगे आर्टिस्ट बनना है, और एक है कि हमको कुछ और फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन इस फील्ड के यदि हम पेंटिंग सीखते हैं, कलात्मक चीजें सीखते हैं, तो उसका उपयोग वहाँ करेंगे। लेकिन यदि उसी कलात्मक कार्यों में ही हमको लगे रहना है, तो जो लेखन सीख रहे हैं वो आर्टिस्ट लेखक बन जाते हैं। जो पेंटिंग सीखते हैं बड़े बड़े कॉलेज में फिर एडमिशन कराते हैं, अलग अलग लेवल में। आर्ट कॉलेज में कई लोगों का ऐसा एडमिशन हुआ है, निफ्ट में हुआ है, NID में हुआ है। तो यहाँ से जो बच्चे सीख रहे हैं उनका बेस मजबूत हो जाता है। बेस मजबूत होने के बाद उनका पूरा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है किलकारी में कि वो जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन प्रतियोगिताओं में, तो उसमें बहुत अच्छा अंक लाते हैं, बहुत अच्छे स्तर पर आ जाते हैं, तो उनको चयन में कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।